खगड़िया के चारों विधानसभा क्षेत्र में आगामी 6 नवंबर को चुनाव होना है। इस चुनाव में नीतीश कुमार और मोदी जी का जादू चलेगा या फिर तेजस्वी यादव के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का चुनावी वादा, या फिर पीके की पार्टी जनसुराज तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खगड़िया के दैनिक अखबार के पत्रकार और राजनीति को जानने और समझने वाले यहाँ के राजनीतिक जानकार हैं। आइए इनसे समझते हैं कि खगड़िया जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी है, किसका जादू खगड़िया जिले में चलेगा। जी, मेरा नाम राजकिशोर सिंह है। खगड़िया के चारों विधानसभा क्षेत्र में क्या देख रहे हैं? आपका 6 नवंबर को चुनाव होने वाला है, किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्या लग रहा है? अभी फिलहाल तो परबत्ता सीट पर राजद का दबदबा है, अलौली में जदयू का दबदबा है। जब तक सीट क्लियर नहीं होता है किस दल का है तो कहना कुछ मुश्किल है। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में सीट क्लियर होने के बाद यहाँ कांटे की टक्कर होगी। खगड़िया विधानसभा जी। अलौली में जदयू का बहुत अच्छा स्थिति है अभी के डेट में। अभी आपने कहा कि परबत्ता में जो है आरजेडी का पलड़ा भारी है, वो मजबूत है। क्या प्रत्याशी का फेस वैल्यू महत्व रख रहा है यहाँ, या फिर वहाँ का कास्ट इक्वेशन महत्व? वहाँ सब चीज़ काम कर रहा है, कास्ट इक्वेशन भी काम कर रहा है, पार्टी का फेस वैल्यू भी काम कर रहा है। वहाँ मतलब सब चीज़ से वो मजबूत हैं। अभी कैंडिडेट सामने वाला नहीं है इसलिए कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अभी पलड़ा भारी है ज़्यादा। क्या है परबत्ता विधानसभा क्षेत्र का जातीय में वहाँ भूमिहार कास्ट के हैं कैंडिडेट, तो भूमिहार का वोट मिलेगा। राजद से हैं तो वहाँ राजद का भी मिलेगा, मुस्लिम का भी मिलेगा, अन्य कम्युनिटी का भी उनको वोट मिलेगा, इसलिए उनका पलड़ा अभी भारी है। सामने में कौन कैंडिडेट आते हैं, कौन उनका वोट काट सकते हैं, तब देखा जाएगा। एनडीए टक्कर दे, इसके लिए क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए? कोई मजबूत कैंडिडेट को देना चाहिए। मजबूत कैंडिडेट होगा तभी डॉक्टर संजीव को टक्कर दे सकते। चर्चा इस बात की भी है कि डॉक्टर संजीव के अगेंस्ट में जो है हो सकता है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आ सकते हैं। सम्राट चौधरी परबत्ता उनका कर्मभूमि रहा है। क्या लगता है अगर वो आ जाते हैं तो फिर कैसा मुकाबला होगा? कांटे की टक्कर होगी, तब टक्कर हो सकती है। अच्छा, लेकिन पलड़ा अभी राजद का भारी। बार के चुनाव में प्रशांत किशोर जी कोई फैक्टर नहीं रहेंगे, चूँकि यहाँ दो ध्रुव की लड़ाई बिहार में होती है, इंडिया गठबंधन और एनडीए। इसी दोनों में से मैंने किन्हीं का चलेगा। प्रशांत किशोर जी यार बैकफुट पर चले जाएंगे चुनाव के बाद। इस बार क्या लग रहा है खगड़िया के परिप्रेक्ष्य में क्या चुनावी मुद्दा है यहाँ का? यहाँ का चुनावी मुद्दा है पलायन, रोजगार। क्या लग रहा है राज्य सरकार जो हाल फिलहाल में जो जनहित के लिए कदम उठाई है, जैसे सामाजिक पेंशन योजना को बढ़ा दिया, बिजली जो है फ्री कर दिया है कई यूनिट, तो क्या लगता है इसका प्रभाव चुनाव में पड़ेगा? आम वोटर में इसका प्रभाव देख रहे हैं आप? इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, चूँकि तेजस्वी यादव जी पहले ही घोषणा कर चुके थे कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 1500 रुपया पेंशन सब लोगों को करेंगे। तो लोगों में यह है कि तेजस्वी यादव ने चर्चा किया, तब बिहार सरकार युवाओं में क्रेज है तेजस्वी को लेकर के। तो एकदम क्रेज है। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, जहाँ भी कोचिंग संस्थान है वहाँ जो पोर्टल न्यूज के सोशल मीडिया के लोग हैं वहाँ जो कर रहे हैं, एक स्वर में जो है युवा कह रहे हैं तेजस्वी जी आएंगे, उन्हीं से हमको उम्मीद है कि हमको रोजगार और नौकरी मिलेगा। खगड़िया में जोशी जी, खगड़िया में जनसुराज फैक्टर क्या लग रहा है? कुछ असर डालेगा या फिर सिर्फ वो मीडिया का उपज है? क्या लगता है? सिर्फ मीडिया का उपज है, उसका रुपया इस मामले में जो इन्वेस्ट हो रहा है उसका और मीडिया का घालमेल से उनकी स्थिति दिख रही है। ऐसे 1.5 से 2% जाते जाते दम तोड़ देगा। मतलब जनसुराज का खगड़िया में स्थिति ये रहेगी? खगड़िया नहीं, पूरे बिहार की बात भी करें तो कम ही होगा। क्या लगता है खगड़िया में इस बार बदलाव होगा या फिर जो हैं वही रहेंगे? क्या लग रहा है आपको? इस विषय में एक और पार्टी है जदयू, उसका कैंडिडेट आ जाता है तभी कुछ कहना उचित होगा। किस तरह का खगड़िया विधानसभा क्षेत्र है और क्या लगता है इस बार मोदी नीतीश का जादू चलेगा या फिर तेजस्वी यादव? देखिए, दोनों
गठबंधन और महागठबंधन में जो उम्मीदवार हैं वो एक ही वर्ग के हैं, और एक ही वर्ग नहीं बल्कि एक ही परिवार के रिलेशन में कौर कुटुंब लगता है, भाईचारा का हो चाहे जो भी हो। उनको इंटरनल किसी को दुख नहीं होगा कि हम बने या वो बने। पब्लिक को ठगाना है, पब्लिक एक बार और ठगाएगी। कैसा काम हुआ है यहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने अपने खगड़िया के विकास के लिए क्या काम किया? खगड़िया के विकास के लिए काम किया है। जहाँ तक हम अगर समीक्षा के तौर पर पिछले टर्म की बात करें तो 20 वर्षों से 25 वर्षों से राजनीति एक मामले में कैद है, एक व्यक्ति के हाथों में है, और 20 वर्षों में 20 को काम नहीं है पूरे क्षेत्र में जिसका उन्होंने शिलान्यास किया होगा और उद्घाटन भी उसी ने किया, ऐसा नहीं है। इसलिए काम तो हुआ ही नहीं, सैंक्शन हो गया लेकिन काम धरती पर नहीं हुआ। 20 को काम आप नहीं दिखा सकते हैं 20 वर्षों का। और जहाँ तक वर्तमान विधायक की बात है, मैं देख रहा हूँ कि 7 किलोमीटर, यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर पर मथार है, घूमते फिरते 7 किलोमीटर का क्षेत्र पड़ेगा। उसमें 1-8 किलोमीटर का डिस्टर्बेंस रह गया है, बाकी सड़कें बन गई है जो आज़ादी के बाद उनके लिए उगता हुआ सूरज के समान है। उनकी ज़िंदगी में एक व्यापक परिवर्तन आने वाली है। गुणवत्ता के बारे में कहा जा रहा है कि डॉक्टर संजीव जो है एनडीए प्रत्याशी पर भारी पड़ेंगे, कैसे आपके अनुसार? निश्चित रूप से वो आम जन, खगड़िया जिला जिस समय उन्होंने राजद की सदस्यता ग्रहण की तो निश्चित रूप से आम लोगों में, चाहे वह दल कोई भी हो, किसी के समर्थक हो, वो निश्चित रूप से निश्चिंत हैं। परबत्ता से डॉक्टर संजीव मजबूत प्रत्याशी हैं और वह सीट क्लियर है, ये आम चर्चा है। निश्चित रूप से अगर गठबंधन सही मायने में अगर सलीके से प्रत्याशी चुन के दिखा दे, अगर प्रत्याशी चुनने में अगर थोड़ा भी गलती नहीं हुई तो हमको, जो हम लोग जो फील्ड में घूमते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, कहे कि लोग परेशान हैं। आपको बता रहे हैं, जनता जनप्रतिनिधि चुनता अपने सुख सुविधा के लिए। आप चले जाइए ये सरकार में, चाहे वह थाना हो, ब्लॉक हो, जनप्रतिनिधि को टेरने के लिए जो विधायक बड़ी बड़ी बात कुर्ता पहने, एनडीए के नेता या जो भी नेता बड़ी बड़ी बात माइक पे करते हैं, उनका वो टेरता है पहले लोग क्या? वो भी कहीं न कहीं ऑफ द कैमरा अगर पूछिएगा, एनडीए के साथी और अगर कहीं होंगे, अगर ऑफ द कैमरा पूछिएगा तो उनकी भी इच्छा सरकार बदले। तो करप्शन इस बार के चुनाव में मुद्दा है क्या? निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में बोले ना, गठबंधन अगर सही तरीके से प्रत्याशी का चुनाव कर ले, कोई भी आदमी, हम किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का, कोई भी मतलब लोग अगर इस तरह का, सबको जमीनी हकीकत पता, यानी कि महागठबंधन अगर प्रत्याशी का चयन सही से करे तो एनडीए को पानी पिला देगा अब सूबे बिहार में। यहाँ खगड़िया के चारों विधानसभा में क्या लग रहा है, पीके तीसरा विकल्प के रूप में उभर रहे हैं? ना पीके जो है ना, वो ऑन कैमरा जब तक वो फेस पे तभी तक बच्चे हैं, बाद में कि ग्राउंड रिपोर्ट पे आप जाइएगा, अभी घूम रहे हैं, कहीं कोई पीके का कोई असर ही नहीं है, कोई मायने नहीं है। बिहार में तो दिख ही नहीं रहा है, जो भी अपना मैनेजमेंट किए होंगे वो अलग बात है। लेकिन ये चर्चा है कि वो वोट काटने का काम, नुकसान जो है महागठबंधन के प्रत्याशी को भी पहुंचाएंगे, एनडीए के प्रत्याशी को भी पहुंचाएंगे। जीत हार का तो अंतर बहुत कम होता है विधानसभा में, 1000 से भी लोग की हार होती है, 5000 से भी, उससे ऊपर से। तो उसमें आपको लग रहा है कि कोई परेशानी नहीं है, क्या कि जनसुराज अपनी पार्टी का तो घोषणा भी कर दिया, समझो उस खगड़िया में कर दिया है, तो हमको नहीं लग रहा है खगड़िया में उस प्रकार का कोई नुकसान। जयंती पटेल कितना आपको लगता है? कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जयंती पटेल हो, चाहे वरुण चौरसिया हो, चाहे गजेंद्र सहनी हो, नुकसान कहीं नहीं पहुंचाने जा रहा है। खगड़िया में क्या लग रहा है, खगड़िया किस तरह का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ के लोगों का क्या मिजाज? खगड़िया विकास देखती है, हमेशा एनडीए के पक्ष में रही है। पिछले 20 साल जब से नीतीश जी का सरकार रही, हमेशा एनडीए, पिछले बार की बात छोड़ दे तो चिराग जी के वजह से, नहीं तो आप देखिएगा तो 20,000 वोट से एनडीए जीतती।
वो तो चिराग जी के कारण जो है, ये पूर्णिमा जी के कारण जो है ये जीत गए छत्रपति जी, नहीं तो थोड़ा जीत पाते। क्या लग रहा है नीतीश एनडीए के पक्ष में ना वोट किया है और करेगा, इस बार भी पलड़ा भारी? एकदम पलड़ा भारी ही रहेगा। अगर महागठबंधन के प्रत्याशी मजबूत आ जाए तो कोई मजबूत आवे कमजोर है वो, उससे कोई जनता का मूड बना हुआ है, वोट एनडीए के पक्ष में। वजह क्या है? वजह क्या है? नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, विकास को वोट देते हैं। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, ये कितना भारी पड़े? अब हर परिवार से एक को नौकरी देना ये तो जुमले से कम नहीं है। ये तो सभी यहाँ बैठे हमारे सभी साथी हैं, अगर उनके बस में होना है तो फिर वो कर दे, इसमें कौन रोका है। अब वो जनता के बीच में जा ही रहे हैं, जनता फैसला कर देगी क्या आप ये जुमला है या क्या है। और एनडीए पूरी तरह से अस्वस्थ है, पूरा चारों विधानसभा एनडीए भारी बहुमत से यहाँ विजय होगा। एनडीए तेजस्वी जी का जो चुनावी घोषणा तो वो हर दल का अपना अपना रहता है, उसके घोषणा पर तो जनता को फैसला लेना है और जनता विकास के साथ है, मोदी और नीतीश के साथ है। यानी कि खगड़िया क्या लगता है शशि जी, खगड़िया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या लग रहा है, करप्शन कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, पलायन कितना बड़ा मुद्दा है? विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, करप्शन, पलायन। क्या लग रहा है ये खगड़िया में ये चलेगा ये मुद्दा? लेकिन यह पलायन कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ तो पलायन के लोग भुक्तभोगी है, आता है सब बाढ़ आती है, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, काम करने जाते हैं, काम करने आते हैं। यहाँ कोई फैक्ट्री है नहीं जो यहाँ पलायन रुकेगा, तो पलायन तो यहाँ रहेगा, लेकिन ये मुद्दा नहीं बन पाता। कभी मुद्दा बनाने के लिए विपक्ष को सशक्त होना चाहिए, लेकिन वो सशक्त है नहीं। प्रखर होके तो तेजस्वी यादव इस मुद्दा को उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव प्रखर होकर उठा रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा को लोग कितना स्वीकार करते हैं ये बड़ा मायने है। जब तक लोग स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक लोगों में एक अपना जुनून नहीं होगा, तब तक बदलाव नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, माई बहन योजना के तहत जो है महिलाओं को पैसा भी दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। ये सब कितना बड़ा क्या लग रहा है, कितना प्रभाव डालेगा? तेजस्वी यादव अपनी बात रखे हैं, माई बहन योजना को घोषणा किए, नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि बढ़ा दी, उन्हें घोषणा कर दिए प्रति परिवार को एक परिवार को नौकरी देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने उससे पहले नौकरी दे दिया है। लगभग जो सशक्त परिवार है, जो एवर परिवार है, उससे किसी न किसी की नौकरी है। इनकी नौकरी की बात लोग कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं ये कहना अभी मुश्किल है। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो 10,000 रुपये, उसका असर पड़ेगा। इसमें किसी धर्म विशेष नहीं दिया गया, मुस्लिम को भी दिया गया, सभी समाज के लोगों को दिया गया, तो उसका असर महिलाओं पर है। और बिहार में महिलाओं का वोट निर्णायक होता है। ये क्या लग रहा है, खगड़िया के चारों विधानसभा का क्या मिजाज है और इस बार क्या लग रहा है? देखिए, जनता का मिजाज प्रत्याशी तय करती है। प्रत्याशी कैसा होगा, प्रत्याशी कौन बनेगा, अभी निर्णय नहीं हो पाया। अभी दोनों दल गठबंधन में, ना एनडीए और ना महागठबंधन में। अब कौन प्रत्याशी आते हैं ये देखना होगा। पिछली बार चुनाव में ऐसा देखा गया, रिजल्ट जो आया उसमें 2 सीट पर जदयू, 2 सीट पर आरजेडी की जीत हुई। क्या लगता है वही समीकरण इस बार भी दोहराया जाएगा, वही रिजल्ट? नहीं, ऐसा होना नामुमकिन लग रहा है। कैसे? जैसे अब खगड़िया की बात करते हैं, खगड़िया में पिछले बार महागठबंधन की सीट हुई थी, छत्रपति यादव जीते थे, और पूनम यादव कुछ हज़ार वोटों से 2,000-3,000 वोट के आसपास से हार गई थी। उसमें चिराग फैक्टर था। इस बार चिराग ने समझौता कर लिया, चिराग एनडीए में चलाया, तो वो वोट माइनस नहीं होता है, तो एनडीए भारी पड़ जाएगा। लेकिन इस बार तो जनसुराज डैमेज करेगा। जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं, जो खड़ा हुए हैं, अगर कुछ भी उनको वोट आता है तो वो तो एनडीए को ही नुकसान पहुंचाएगा। वो तो हर समय कुछ न कुछ प्रत्याशी होता है, उसका साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत होता है। अच्छा। लेकिन बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, कोई असर नहीं। जयंती पटेल के आने से कोई असर नहीं पड़ेगा? किसी भी दल से भी प्रत्याशी आएगा तो कुछ न कुछ वोट लगेगा, उसका अपना बेसिक कुछ आधार होगा तो वो वोट लेगा, लेकिन ये आपका निर्णायक होना ये मुश्किल है। पलरा खगड़िया जिले के स्थानीय पत्रकार और राजनीति के जानकारों का मानना है कि खगड़िया के चारों विधानसभा सीट पर नीतीश और मोदी जी का जादू चलेगा, लेकिन महागठबंधन अगर प्रत्याशी
सशक्त चुने तो महागठबंधन भी एनडीए पर भारी पड़ सकता है। स्वतंत्र कुमार सिंह, खगड़िया,